हेलो क्लास, आज छुट्टी में शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जैसे बताया गया है ना, एक क्लास टीचर होता है, वो कुछ एब्सेंटी बच्चों का रिकॉर्ड लेता है और जो बड़े बच्चे हैं ना वो कितने 40 है, उनका उसके पास रिकॉर्ड रहता है और उस रिकॉर्ड को वो कुछ इस फॉर्म में दिखाता है और पूछ रहा है इसमें कि मीन नंबर्स कितना होगा डे ऑफ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, मतलब कितने दिन जो बच्चे एब्सेंट थे ना उसका मीन क्या होगा, उसका मीन निकाला। अब हमें पता है कि टोटल बच्चे कितने 40 है सिंपली। अब आप नोटिस करेंगे जो ये आपको दिया गया है फॉर्म, इस फॉर्म में आप नोटिस करेंगे भाई ये जो डाटा है ना ये कैसा ग्रुप डाटा है। तो सबसे पहले हम इसे सही से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसको देखा जाए ये हमारा कैसा है हॉरिजॉन्टल, इसे वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम सारी वैल्यूज को निकालेंगे। तो निकालने के लिए पहले से क्या करेंगे, लिखेंगे अच्छे से। तो लिखते हैं, तो देखिए पहले अपना बना लेंगे। जब हमने बना लिया आगे ना, तो पहला हमारा आता है क्लास इंटरवल। हमें पता है कि क्लास इंटरवल क्या होगा, तो नंबर ऑफ डेज में हमको क्या दिया, इंटरवल्स दिया है ना, तो ये हमारा क्लास इंटरवल बन जाए। तो इसे लिख लेंगे कितना है, 0 से 6, फिर 6 से 10 है, फिर 10 से 14 दिया है, फिर 14 से 20 दिया है, फिर 20 से 28 दिया है, फिर 28 से 38 दिया है और फिर 38 से 40 दिया है। हाँ कि ना, ये आपको दिया है क्लास इंटरवल। साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी फ्रिक्वेंसी दी है, ये दिया है 11, ये लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी 11 दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया, 3 दिया, 1 सम FI बोल लेंगे। इतना क्लियर, ये हमको मिल गया है। अब हमें पता है कि इनका जो सम है वो कितना 40, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही 40 है जिनका डाटा लिया गया है एब्सेंट होने के लिए, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा FI जो है हमारा कितना है 40 है। हाँ कि ना। आगे हम बात करेंगे कि इसमें निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन। हमें पता है मीन निकालने के लिए क्लास मार्क काफी इंपॉर्टेंट है, उसको निकाल ही लेंगे। मतलब हमें निकालना XI निकालना है। अब XI निकालते कैसे है पता है, लोअर क्लास अपर क्लास को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो जोड़ते देखिए 0 और 6 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी को निकालेंगे। लेकिन आप पहले नोटिस करेंगे इसमें कि गैप सब में इक्वल नहीं है। 6 की गैप, या 4 की गैप, फिर 4 की गैप, फिर 6 की गैप, तो गैपिंग डिफरेंट है ना, इसलिए सब में हमें बस यही करना पड़ेगा, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन में 2 क्लास मार्क निकालने के लिए। तो निकालते हैं, तो दूसरा लेकर बात करेंगे ना, तो दूसरा हमारा कितना दिया गया है, इनको जोड़ेंगे 16, तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर कितना आएगा 12 आएगा, फिर कितना आपका आएगा 17 आएगा, उसका कितना आएगा 24 आएगा, फिर आएगा 33 आएगा और फिर कितना आएगा, आएगा 39 आएगा। ये आप क्या है ऐसा मतलब XI आ गया। अब क्लास मार्क निकलने के बाद हम आगे बात करते हैं कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो पता है स्टेप डेविएशन मेथड सब काफी सवाल कर चुके हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा हम यूज करेंगे इस बार क्या, एज्यूमिंग मेथड। अब एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में क्या, सिग्मा FI। हमें पता है डी निकालना पड़ेगा और एज्यूम भी करना पड़ेगा नंबर। हमें पता है हम जो एज्यूम करते हैं वो किससे करते हैं, वो करते हैं हम क्लास मार्क से। तो इसमें एज्यूम करेंगे तो एज्यूम टर्म मिलेगा 17 नंबर, बीच में आ गया देखिए 3 3, बीच में क्या आ गया 17। तो हम कह सकते हैं ए हमारा कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, तो हम निकाल लेंगे डी। हमें पता है डी कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है एक्स माइनस क्या करके, ए करके। हाँ कि ना, जो हमने एज्यूम किया उसको मार्क्स करेंगे, तो मार्क्स करते हैं या आई लिख देते हैं। मार्क्स करेंगे तो 17 में से 3 पहले मार्क्स करेंगे, तो मार्क्स करते वहाँ कितना मिलेगा 14 मिलेगा। उसका देखेंगे 17 में से 8 मार्क्स करेंगे कितना मिलेगा हमको, 9 मिलेगा। 70 में से 12 मार्क्स में 5 मिलेगा, 70 में 70 जीरो। फिर 24 में 70 मार्क्स करेंगे, तो 24 में 70 मार्क्स करते कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और 33 में से 70 मार्क्स करेंगे तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा। 39 में 70 मार्क्स करेंगे कितना मिलेगा 22 मिलेगा। ये हमारा डी आ गया। अब हमें पता है कि डी निकालने के बाद और एफ, तो हमें एफ डी निकालना पड़ेगा, तो हम एफ डी निकाल लेंगे। FI DI, तो मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते, तो पहला का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 और 1 ये आ जाएगा मार्क्स का। उसके हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा मार्क्स का। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 35 आ जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 22 से कम 22 हो जाएगा। हमें निकालना सिग्मा FI DI ना, तो क्या निकालना सिग्मा FI DI। बस सम करना है सबको। अब सम कैसे करेंगे, तो हमें पता है सम करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली ऐड करेंगे। तो देखिए ये तीनों प्लस के हैं और ये तीनों माइनस के हैं, तो इनको पहले प्लस करेंगे। 8 8 16, 16 तो 18, 18 का 8 आया, ठीक ना। एक कहीं लगा, 4 2 6, 6 2 8, 1 9, 98 आ गया। 98 90 से माइनस करें तो प्लस का 8 आएगा। 8 यहाँ से कम करेंगे तो 4 कम करते 50 होगा, 4 फिर कम करते 146 हो जाएगा। अब 146 माइनस का और माइनस का 35 ऐड कर लेंगे, 6 5 11 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 1 आ गया, मार्क्स का 181 आ जाएगा, मार्क्स का 181। तो सिग्मा FI DI आ गया। ए हमारे पास है, सिग्मा FI है, FI DI है, बस पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो पुट करते तो देखिए यहाँ से मीन इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए की वैल्यू कितनी हमारी 17 है, ये रखा 17 प्लस FI DI की वैल्यू कितनी, मार्क्स 181 है, तो मार्क्स 181 रखा, सिग्मा FI कितना निकला 40 है। हाँ कि ना, प्लस मार्क्स क्या होगा मार्क्स, तो 17 माइनस, अब इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते ही हमारा कितना आएगा, लगभग आएगा 4.8
हाँ, 5 टू 5 आ जाएगा। फिर इसमें से मास कर देंगे, तो मास करते हमारा कितना आएगा 12.475 आ जाएगा। अगर इसको अप्रॉक्स में लिखना चाहे, तो अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू कितनी देगी 12.48 हो जाएगा और इस तरह से हमारी ये मीन आ जाएगा और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।